ये तो सही बात है कि रिश्तों को किराए पर नहीं लिया जा सकता। आज की कहानी शायद आपको सोचने पर विवश और लाचार कर दे। आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में कुछ दिनों पूर्व एक अनूठी पहल शुरू की गई। पहल यह कि अब दादा दादी या नाना नानी को 11,000 रुपये प्रति माह पर घर ले जाया जा सकता है। यह योजना बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने और बच्चों के भावनात्मक विकास दोनों की पूर्ति का प्रयास है। लेकिन यह हमें सोचने पर विवश करती है कि आखिर क्यों एक समाज को ऐसे प्रयोग की आवश्यकता पड़ रही है। भारतीय समाज की पहचान हमेशा संयुक्त परिवार की परंपरा से रही है। दादा दादी और नाना नानी केवल परिवार के बुजुर्ग सदस्य ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के भंडार और संस्कारों के संवाहक माने जाते रहे हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में उनके आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन का अद्वितीय स्थान है। किंतु पिछले कुछ दशकों से इस तस्वीर में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। शहरीकरण, रोजगार की बाध्यताएं और आधुनिक जीवन शैली ने संयुक्त परिवारों को विखंडित कर दिया है। एकल परिवार अब सामान्य सी बात हो गई है और इसी के साथ बच्चों और बुजुर्गों के बीच का रिश्ता कमजोर होने लग गया है। आज की स्थिति यह है कि एकल परिवारों में पले पढ़े बच्चे बुजुर्गों के अनुभव और संस्कार से वंचित हो रहे हैं। वे तकनीक से भले ही परिचित हो, पर जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। धैर्य, सहानुभूति, परंपरा और मानवीय रिश्तों की गहराई समझने वाला कोई उनके जीवन में रह नहीं गया है। परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी सुविधाओं से संपन्न है, पर संवेदनाओं से दरिद्र होती जा रही है। दूसरी ओर वृद्धाश्रमों में रह रहे बुजुर्गों अपने ही बच्चों से कटकर अकेलेपन और उपेक्षा का बोझ ढो रहे हैं। परिवार का हिस्सा न रहने से उनका आत्मविश्वास टूट रहा है और वे अपने को बोझ समझने लगे हैं। जो बुजुर्ग कभी परिवार की धुरी हुआ करते थे, वही आज किनारे कर दिए गए हैं। ऐसे में किराए पर दादा दादी लाने की पहल केवल एक सामाजिक प्रयोग नहीं, बल्कि हमारे समझ का आईना भी है। जरूरत इस बात की है कि हम केवल योजनाओं या कृत्रिम उपायों पर निर्भर न रहें। परिवार और समाज में बुजुर्गों को वह सम्मान और स्थान भी दें जिसके वे अधिकारी हैं। बच्चों और बुजुर्गों के बीच संवाद की परंपरा पुनर्जीवित करना ही आने वाले कल के स्वस्थ और संवेदनशील समाज की नींव है। संवेदनाओं को किराए पर नहीं लिया जा सकता। यह पहल भले ही अस्थायी समाधान दे, पर स्थायी समाधान तभी संभव है जब हम अपने परिवार में बुजुर्गों को पुनः अपनाएं और पीढ़ियों के बीच का रिश्ता पुनर्जीवित करें। यही वह धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार और अनुभव और जीवन का वास्तविक ज्ञान दे सकती है। सही कहा गया है कि रिश्तों को किराए पर नहीं लिया जा सकता। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।